जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि लोगों को एहतजाज का हक होता है, अपनी बात करने का हक होता है। किसी की आवाज़ बंद नहीं की जाती, किसी का गला नहीं दबाया जाता, रास्तों की बंदिश भी नहीं की जाती, लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन नहीं की जाती। कोई मरता हो तो उसको छोड़ नहीं दिया जाता एम्बुलेंस के अंदर कि आगे एहतजाज हो रहा है, ये मर जाए इसके अंदर, इसको अस्पताल पहुँचना ज़रूरी है या नहीं पहुँचना ज़रूरी है, ये इसके ऊपर कोई फ़िक्रमंदी, ये जमहूरियत में नहीं होता। जमहूरियत में पहले लोग होते हैं। बच्चों के इम्तहानात हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी बंद होनी है कि खुलनी है, उसके ऊपर पहले वो बच्चों का हक है। रोड्स बंद करना जमहूरियत नहीं है। और इसी तरीके से रास्ते बंद करके किसी को एहतजाज से रोकना या उसके आगे रुकावटें या कंटेनर लगा के उसको बंद कर देना, ये भी जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान जिस तरीके से 2014 में धरना देने के बाद जो रवाज दिया उन्होंने, उस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक और पीटीआई वाले दोनों आके बैठे थे और आकर यहाँ से आपारा आके बैठे थे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के सामने, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से चलते हुए डी चौक पहुँच गए। और डी चौक के बाद फिर ताहिरुल कादरी का और इमरान खान के वो ऐलानात सबको याद होंगे कि पीटीवी स्टेशन पर भी आपका कब्जा है, बहुत मुबारकबादें ताहिरुल कादरी दिया करते थे। अब ये अगर वो चीज़ें सामने रखें तो कौन ऐसा शख्स होगा जिसका दोबारा दिल चाहेगा कि दोबारा पार्लिमान के ऊपर, उसकी दीवारों के ऊपर कोई चढ़ा हो और कटर लेकर उसके गेट काट रहा हो, या पीटीवी स्टेशन के अंदर पता चले कि कौन तारे आके काट के ट्रांसमिशन चेंज करेगा। ये सूरत हाल नहीं चाहिए। इसी तरीके से ना वो मॉडल टाउन जैसा कोई सान्या चाहिए जो हमारी तारीख का एक स्याह तरीन वाक़या है। क्या हमारी सियासी क़यादत इस काबिल नहीं है कि इन मामलात को खुद सुलझा सके? लगता यही है कि नहीं है इस काबिल। अब मामला वो जाके पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और फ़ौज के ऊपर, जिसको इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दिन में 10-10 बार खिताब करके न्यूट्रल को पुकार रहे हैं, बाकायदा पुकार रहे हैं। वो किसी और को पुकार नहीं रहे। आजकल सुबह से आज शाम तक जितनी दफ़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हर एक में वो न्यूट्रल को और जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हीं को पुकार रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा फैसला करना है और कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी एक बेंच बैठेगा, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल हैं। अब इन्होंने रास्तों की बंदिश के ऊपर एक फ़ैसला लेना है। मैं अगर ज़ाती तौर पर विटनेस हूँ 2014 के धरने को कवर करने का और बहुत सारे इनके एहतजाज कवर करने का, और फैज़ाबाद में जो कुछ हुआ था 2017 या 18 में, वो सारी चीज़ें देखने का। अब अगर उससे कोई सबक सीखा है हमने, तो सबक ये था कि एक तो रास्ते बंद नहीं होने चाहिए जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल में पड़ जाएँ। सियासी जमात को एहतजाज का हक होना चाहिए, लेकिन किसी पब्लिक ऑफिस के ऊपर धावा बोलने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। किसी पुलिस वाले को मारने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। जो हाथ उठाता है वो क्रिमिनल एक्ट है। आज जो एक पुलिस वाले को मार के लाहौर में, बाद में इन्होंने कहा कि वो डाकू समझ के मार दिया था, उस पर शर्म आनी चाहिए। जो जो ये ट्वीट कर रहा है, जो जो ये बयान दे रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। वो इस कौम के बेटे हैं जिनको ये ड्यूटी असाइन की जाती है। वो फ़ौज में जाता है, कोई पुलिस में जाता है, कोई सिविलियन किसी और महकमे में जाता है। ये उनके रोल हैं जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकर्रर कर दिए हैं। किसी का ज़रिया मुआश कहीं एक जगह लिखा होगा, किसी का दूसरी जगह लिखा होगा, लेकिन क्या उसको गोली मारने का हक किसी को दिया गया? वो जो भी मेजर साहब थे, मेजर साजिद, उसके ऊपर कानून के मुताबिक उसकी सज़ा जो बनती है वो तो बनेगी, लेकिन लीडर्स अपने बयान तो सोच समझ के देखें। वो कहते हैं कि जो पुलिस वाला रोकेगा ये उसका आखिरी बार होगा। ये पीटीआई के एक लीडर का बयान है, मैं उसको चला नहीं रहा अभी। जो पुलिस वाला रोकेगा ये उसका आखिरी बार होगा कि वो किसी को रोकेगा। ये लफ्ज़ कहने वाले हैं, आप इश्ताल दिला के खुद चाहते हैं कि कोई किसी को मार दे। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से कल तवक्को रखता हूँ कि एक तगड़ा फ़ैसला दे, ज़बरदस्त फ़ैसला होना चाहिए। किसी को एहतजाज से नहीं रोकना चाहिए। वो जमहूरियत की बुनियाद है कि आप किसी को एहतजाज का हक देते हैं, लेकिन रास्ते रोकना एहतजाज का हक नहीं है। आप एक जगह का मुकर्रर करें, हर बड़े शहर के अंदर करें, लाहौर में करें, इस्लामाबाद में करें, कराची में करें। पीटीआई वालों को भी जगह दें। वो जैसे जेयूआई वालों को जगह दी गई थी इतवार बाज़ार के पीछे इस्लामाबाद में, यहाँ एक जगह दी गई थी कश्मीर हाईवे के बिल्कुल साथ। लेकिन कश्मीर हाईवे ब्लॉक करना अगर एहतजाज है तो ये जुल्म है। अगर वो बच्चों की यूनिवर्सिटियां बंद करके अस्पतालों में मरीजों को जाने से रोकना एहतजाज है तो ये भी जुल्म है। रास्ते खुले रखें, एक साइड पे एहतजाज करें और पूरा अमन होना चाहिए। किसी पब्लिक ऑफिस के ऊपर अटैक करता है जो, वो एक क्रिमिनल एक्ट है। 780 के पर्चे पहले दर्ज हुए थे इनके ऊपर पीटीवी अटैक के बाद। इनके अपने दौरे हुकूमत में पीटीआई के दौर में आके वो मुकदमात ख़त्म हुए। तो दोबारा इस चीज़ के ऊपर तहरीरी एक हुक्मनामा जारी होना चाहिए और सियासी जमातों को तमाम को बशमूल पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, उसका पाबंद होना पड़ेगा। किसी को उससे एग्जम्पशन नहीं हो सकती कि पाकिस्तानी कौम के उन बेटों को जिनकी ड्यूटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, उनके ऊपर हाथ उठाए। वो कोई एसपी हो या एक कांस्टेबल हो, दोनों का बराबर एक शहरी होने के नाते हक है। और उस कानून नाफिज करने वाले इदारे को जब आप मारना शुरू कर देंगे तो कानून नाफिज करने आएगा कौन?